हेलो डॉक्टर्स, वेलकम नीट पीजी 2026। जो नीट पीजी 2026 के जो एडमिट कार्ड की जो डेट चेंज हुई है, उसके अलावा जो टेस्ट सिटी है सभी स्टूडेंट्स को लॉट हो चुके हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स उसके बारे में सेटिस्फाइड हैं क्योंकि उन्हें जो 3 ऑप्शन थी उसमें उन्हें सिटी मिला है। उसके अलावा जो आज हम बात करेंगे, जो एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे और टारगेट स्कोर की बात करेंगे कि अगर आपने गवर्नमेंट सीट लेनी है तो आपका जो टारगेट स्कोर क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि एनवीई कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है, जैसे कि जो सेलेक्ट एडिट विंडो है, सिलेक्टिव एडिट विंडो है वो 15 अगस्त तक ओपन है। अगर कहीं कोई भी स्टूडेंट्स इसमें अपना एडिट होना करना रहता है, उनका फ़ोटो, सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन, तो फिर सिर्फ जो कल का डे है कि वहाँ पर वो आप अपना चेंज कीजिए। उसके अलावा जो एडमिट कार्ड की डेट है जो काफ़ी ज़्यादा लेट थी, 27 थी, वो 24 की गई है, अच्छी बात है। और जो टेस्ट सिटी था, जैसे कि मैसेज स्टूडेंट्स को आए थे, फार अवे टेस्ट सिटी थे, वो 3 ऑप्शंस थी, उनमें आपका टेस्ट सिटी नहीं था, परंतु फिर आपने वेबसाइट के ज़रिए जो अपना टेस्ट सिटी देखा तो वो करेक्ट टेस्ट सिटी था। होप कि मोस्टली स्टूडेंट्स इसके बारे में सेटिस्फाइड हैं, परंतु एनबी के जो टेक्निकल फॉल्ट्स है, जैसे उन्हें कोई सर्कुलर भी किया, मैंने भी अपनी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर किया। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर अभी मैं सभी अपडेट्स डालता रहता हूँ और यहीं कहीं भी एनवी का जो प्रॉपर जो उनका अपडेट्स आता है मेरे जो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड ज़रूर होता है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे, टारगेट स्कोर के बारे में बात करेंगे। टारगेट स्कोर तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो गवर्नमेंट सीट्स अगर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स ने लेनी है तो फिर 720 से आपका 400 मिनिमम मार्क्स चाहिए, जिसमें आपका जो रैंक है वो 30,000 के करीब रहेगा। उसमें आपको लास्ट क्लिनिकल ब्रांचेस गवर्नमेंट सीट्स मिल सकती है। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स अगर आपका स्कोर 500 के करीब आता है तो फिर आपका जो स्कोर होगा वो 6000 के करीब होगा, रैंक जो 6000 के करीब होगा। आपको टॉप मोस्ट जो क्लिनिकल ब्रांचेस है, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, ये जो ब्रांचेस है आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। उसके अलावा इर्रिस्पेक्टिव टू कॉलेज, अगर आप बहुत टॉप का कॉलेज आप चाहते हैं तो फिर आपको रैंक काफ़ी अच्छा चाहिए, 600 के करीब आपके मार्क्स चाहिए या अबव 600 आपके मार्क्स चाहिए, फिर ही आपको अच्छी ब्रांच, अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। क्योंकि अगर 650 मैक्सिमम स्कोर, मैंने जो मेरा टारगेट स्कोर था उसमें मानना था भी 650 तक जो रैंक 1 स्टूडेंट्स मोस्टली आएगा। अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन या उससे प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करिए। उसके अलावा जो एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस हैं वो टाइम टू टाइम जो एनबी इंस्ट्रक्शन जारी करता है। उसके अलावा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को पहले भी मालूम है कि जो 180 क्वेश्चंस हैं, परंतु जो दिस ईयर जो पेपर, जैसे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो पेपर का लेवल है वो स्लाइटली टफ हो सकता है। क्वेश्चंस कम हुए हैं, समा सेम है और मोर क्लिनिकल क्वेश्चंस उसमें ऐड हो सकते हैं, मोर ऑप्शंस ऐड हो सकती हैं, जिसमें कुछ समय लग सकता है। और उससे मैं यही कहूँगा कि पहले ही आपको प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे जैसे पेपर टफ होगा उसी तरह जो मैट बनती है और उसी तरह जो रैंक बनता है और जो टारगेट स्कोर है मैंने ड्रा किया है ये भी चेंज होता रहता है एज पर पैटर्न ऑफ द पेपर। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, जो मेरा यूट्यूब है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी अपडेट्स, टारगेट स्कोर, मैट, क्योंकि जो 2025 ईयर था इसमें सीट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई और जो प्रीवियस ईयर थे वो नल एंड वैड हो गए। जो 2025 का जो पैटर्न है मोस्ट प्रॉब्ली वही पैटर्न पर जो आपको मैट देखने को मिलेगी जो 2026 में। अगर सीट ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो फिर स्लाइटली उसमें चेंज हो सकती है और जो एनआरआई रूल्स है वो भी स्लाइटली चेंज होगी, क्योंकि यूजी में चेंज हुआ है। इसके बारे में भी मेरी वीडियो है और किसी को स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत है,
कॉल कीजिए, अदरवाइज़ व्हाट्सएप आप करते हैं, कमेंट बॉक्स में डालते हैं, सभी का रिप्लाई मैं इन टाइम देने की कोशिश करता हूं। परंतु मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम पहले पीसफुली एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद अपना जो स्कोर असेस कीजिए। रिज़ल्ट आने तक आपको जो भी क्लियर हो जाएगा कहाँ आपको सीट मिलेगी, गवर्नमेंट मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी। अगर प्राइवेट मिलेगी तो मैनेजमेंट कोटे में आपको किस जो बजट में मिलेगी, और उसके साथ जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रिपेयर करने चाहिए, और क्योंकि उसमें भी कुछ समय लगता है। और एनआरआई और बिल्कुल रियल सर्टिफिकेट पर ही एडमिशन लेनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। और कोई भी पर्सन आपको आउट ऑफ टर्न एडमिशन नहीं दिला सकता, ऐसे चक्कर में मत पड़ना। जो भी एडमिशन मिलती है प्रॉपर स्कोर पर, प्रॉपर रैंक पर मिलती है। और ऐसा ज़रूर हो जाता है अगर आपका स्कोर कम है आपका बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि स्कोर जो आपका रैंक है, जो आपका बजट है और आपका ब्रांच बजट एंड रैंक, तीन चीज़ों का मेल रहता है। अगर आपकी ब्रांच टॉप मोस्ट है और आपका जो रैंक है बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा हाई है, और उसके अलावा फिर आपको बजट बहुत चाहिए, उसी तरह चेंज होता रहता है। मैं यही कहूँगा कि रैंक, बजट और ब्रांच तीन चीज़ों का मेल है। अगर आपका रैंक ही अच्छा है फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, प्राइवेट में भी अच्छी सीट मिल जाएगी, कम बजट में मिल जाएगी। उसी तरह वो एनआरआई स्टूडेंट्स अगर रैंक अच्छा है तो फिर भी आपको कम बजट में एनआरआई सीट मिल जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें बहुत कम फीस में, जैसे स्टेट्स में होती है 5-6 लाख में भी एनआरआई सीट्स मिलती है, 14 लाख में भी जैसे हरियाणा में जैसे एनआरआई सीट मिलती है, डीएमसी पंजाब में मिलती है, जो एनआरआई सीट का सेम रेट है। जो मैं यही कहूँगा कि डिपेंड करता है कि आपने कौन सा आपका रैंक है और आपका बजट क्या है और आपकी ब्रांच चॉइस क्या है, तीन चीज़ों का मेल रहेगा। आउट ऑफ टर्न एडमिशन के बारे में किसी से मत सोचना या किसी से बात करना, क्योंकि जो भी एडमिशन होती है ऑनलाइन पैटर्न पर होती है, प्रॉपर आपके स्कोर पर होगी। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो भी अपडेट्स होंगे सभी आपको इन टाइम मेरे इस चैनल से मिलते रहेंगे। बिल्कुल फेयर जो मैं वीडियोस डालता हूँ, पहले चेक करते हैं कि वेबसाइट पर आया है, एनवी की है या एमसीसी की साइट है। अगर प्रॉपर मुझे लगे कि बिल्कुल ये साइट पर है फिर ही मैं वीडियो डालता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे पैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक वीडियोस चलती रहती है, उसे बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। जो मेरी वीडियो होगी, जो मेरा शॉर्ट होगा, उसमें स्पेशल तौर पे आपको सब कुछ जो रियलिटी देखने को मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।